दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं नीर की और रीर की। इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हमें होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। और बहुत ही सिंपल सा टर्म है, बहुत ही सिंपल सी लॉजिक है। नीर जो है आपका नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, और रीर आपका जो है यानी रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। नॉमिनल, अब नॉमिनल से आपको जैसे कि इसका नाम से ही पता चल रहा है, नॉमिनल। नॉमिनल नॉमिनल क्या होता है, मतलब न्यूमेरिक वैल्यू होगी और वो ऑन पेपर या फिर ऐसे दूर दूर से देखने में लग सकता है। रियल मतलब एक्चुअल में इम्पैक्ट इसका क्या है। तो सबसे पहली चीज़ बताता हूँ, मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। जैसे कि देखिए, ये है हमारा प्यारा भारत, ठीक है। अब हमारे इंडिया में क्या होता है, हमारे इंडिया से अब कोई चीज़ बाहर जा रही है, ठीक। अब अगर यहाँ से हमारे इंडिया से फॉर एग्जांपल जैसे कि एप्पल है, और एप्पल की जो कीमत यूएस में है वो है $5। $5, और $1 की वैल्यू कितनी है, 80 रुपये, यानी कितना हुआ, जस्ट अ सेकेंड, $5 है तो 5 इंटू आपका हो गया 80, यानी यहाँ पे 400 रुपये हुआ, ठीक है। अब अगर ये 400 रुपये होता है, मतलब 1 किलो अगर हम वहाँ से मंगाएंगे तो हमें 400 रुपये का पड़ने वाला है। 80 रुपीज़ जो हैं, अगर इसमें अब मान लीजिए कि जैसे कि हमारे देश का पैसा जो है वो अप्रिशिएट होने लगा, हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ने लगी, तो जो हमें 80 रुपये खर्च करके देखने को मिल रहा था कि हमने 80 रुपये खर्च किया तो हमें 1 किलो मिला $5 के बराबर। $1 के बराबर 80 रुपये हो रहा था। अब 50 रुपये के बराबर $1 है, तो इनका फिर यही हमें जो है कितने में मिलने वाला है, 250 रुपये में 1 किलो एप्पल। अब ये 1 किलो एप्पल पहले 400 में मिलता था, अब हमें ऑन पेपर 250 में मिल रहा है। ऑन पेपर क्यों? क्योंकि यहाँ पे करेंसी की वैल्यू जो है हमारी अप्रिशिएट कर गई है, उनकी करेंसी की वैल्यू कम हो गई है। और मान लीजिए यही 80 से बढ़ करके 100 रुपये हो जाता तो यहाँ पे हमें 500 रुपये चुकाने पड़ते। तो इसको क्या कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली हमें देखने को मिल रहा है कि डायरेक्टली हम बात कर रहे हैं कि करेंसी हमारी ऊपर गई, इसका मतलब यही हो सकता है कि हम ज़्यादा सामान जो है अब वो खरीद सकते हैं। करेंसी नीचे गई मतलब अब मुझे ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, और जितने पैसे में पहले आते थे उससे उतने में अब कम ही सामान आएंगे, है कि नहीं। ये बात हो गई। लेकिन जो आपका रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट होता है ना, वो क्या बताता है, वो ये बताता है कि हमारे यहाँ महंगाई कैसे चल रही है। कैसे? अब जैसे ठीक है, अब 400 रुपये का जो है यूएस में है सेब $5 का, और 80 रुपये मान लीजिए है, तो $5 में यानी 400 रुपये है डॉलर। अब इधर क्या है, हमारे इंडिया में महंगाई जो है, अब अगर हम कोई चीज़ बाहर विदेश से लेके आ रहे हैं 400 रुपये में, तो हम क्यों लेके आएंगे, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट। रीज़न यही होगा ना, अब आप कहेंगे कि एक तो क्वालिटी की वजह से, लग्जरी को छोड़िए, ज़रूरत, अगर हमें सस्ता मिलेगा तभी मंगाएंगे। तो मान लीजिए हमारे यहाँ 800 रुपये किलो का जो है सेब मिल रहा है एप्पल, ठीक। अब यहाँ हमारे यहाँ भैया 800 रुपये सेब है और वहाँ 400 रुपये सेब है। इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, इम्पोर्ट कर रहे हैं, अपने पास लेके आ रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारे यहाँ बड़ी अच्छी पैदावार होती है, और हमारे यहाँ जो सेब है वो 100 रुपये में मिलने लगा। 100 रुपये में मिलने लगा। पैसा डॉलर में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं भाई, नीर में कोई भी चेंज नहीं हुआ है, वो दूसरी कहानी है, उसका कैलकुलेशन ऐसे ही होगा। लेकिन जब यहाँ पर हमारे यहाँ 100 रुपये में सेब मिलने लगा, तो हम 400 रुपये के सेब को क्यों मंगाएंगे, नहीं मंगाएंगे ना। नहीं मंगाएंगे तो इम्पोर्ट क्या हो जाएगा, इम्पोर्ट कम हो जाएगा। और अब ये होने लगेगा कि हमारे यहाँ 400 में मिल रहा है, यहाँ 100 रुपये में मिल रहा है, तो यूएस वाले व्यापारी क्या करेंगे, प्रॉफिट कमाने के लिए हमारे यहाँ से 100 रुपये वाला खरीद के जाएंगे, और 300 रुपये एक्स्ट्रा प्रॉफिट में यहाँ पे सेल करेंगे, तो हमारे एक्सपोर्ट बढ़ने लगे और इम्पोर्ट कम हो गया। फिर कंडीशन ऐसी आई, धीरे 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 यहाँ ज़्यादा हो गए, और यहाँ पे स्टॉक पाइलिंग होने लगी हमारे इंडिया में, जो होता है ना कि ब्लैक मार्केटिंग करने लगते हैं, बफर स्टॉक रख लेते हैं, तो ये करने लगे भाई साहब, हाउस होर्डिंग होने लगी। तो अब क्या हो गया कि अब यहाँ पे फिर धीरे 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 प्राइस, अब इधर तो प्राइस फ्लडिंग होगी, तो फ्लडिंग होगी तो यहाँ पे 200 रुपये हो गया, और हमारे यहाँ फिर क्या हो गया, फिर हमारे यहाँ सेब की कीमत क्या हो गई, 300 रुपये हो गई। अब वहाँ पे 200 रुपये है, तो भैया फिर एक्सपोर्ट करने लगे, आओ आओ इधर आने लगो, फिर बढ़ जाएगा। तो अब ये इसमें करेंसी की वैल्यू चाहे कम हो रही है चाहे ज़्यादा हो रही है, वो डिफरेंस क्रिएट तो करेगी। वो किस में डिफरेंस क्रिएट करेगी, फिर मान लीजिए अपनी जो है वैल्यू भी करेंसी की कम हो रही है,
तो इन दोनों को मिला करके ये चीज़ कैलकुलेट होती है। आप अलग अलग इसको समझ रहे हैं, अलग अलग समझा रहा हूँ, लेकिन फिर दोनों को एक जगह जोड़ दिया जाता है। तो आइए दोस्तों, इसको अच्छी तरीके से आप समझते हैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पर क्या आती है कि जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि अगर 1 किलो 80 है तो 400 में मिलेगा। फिर अगर हमारे पैसे की वैल्यू कम हो जाती है, $1 100 का होगा, तो यहाँ पर पैसे बढ़ जाएंगे, यानी 500 रुपये देखने को मिलेगा। और यहाँ पर क्या होना चाहिए था, अगर 500 रुपये की चीज़ कोई हमें ज़्यादा महंगी मिलने वाली है तो इम्पोर्ट यहाँ पर हमारे कम होने चाहिए ना, क्योंकि अब हमें ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे अगर उतने ही पैसे से हम खरीद रहे हैं। फिर अगर $5 में मिलता है और पैसे की वैल्यू हमारे बढ़ी हुई है और हमारा जो है सिर्फ और सिर्फ हमें $250 में मिलेंगे, तो इम्पोर्ट तो बढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब हम कम पैसे देंगे तो हमें ज़्यादा सामान फिर भी मिल रहा है, $250 में ही हमें जो है 1 किलो सेब देखने को मिल रहा है ना। लेकिन इसी समय अगर इंडिया में सेब की कीमत $100 हो जाती है, इसका क्या मतलब है कि यूएस में $100 कीमत यहाँ पर है और यूएस में $100 से $150 ज़्यादा कीमत है। इसका मतलब 150 का नुकसान होगा अगर हम अपने यहाँ इंपोर्ट करेंगे। इस वजह से इंपोर्ट कम हो जाएगा। भले ही यहाँ पर पैसा हमारा मजबूत हुआ है, यानी हम इंपोर्ट ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन हम इंपोर्ट ज़्यादा करेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट काम करने लगता है कि महंगाई बढ़ गई है, अब हमें ज़रूरत ही नहीं, रियली वी डोंट नीड दैट यार, तो हम खरीदेंगे क्यों। और इस वजह से अब वो आके खरीदें। आइए, अगर वो आके यहाँ पे खरीदेंगे तो उनको कितना देना पड़ेगा। अब ये देखिए, पहले अगर वो जो है यहाँ पर आकर के खरीदते थे, अब उनको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि $50 की वैल्यू है हमारे पास। इसका मतलब ये हो गया कि अब जो पहले अगर वो आते थे $1 खर्च करते थे तो उनको $80 का सामान मिलता था, लेकिन अब वो आएंगे $1 खर्च करेंगे तो उनको $50 का ही सामान मिलेगा। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर उनको महंगा खरीदना पड़ेगा, ज़्यादा डॉलर खर्च करने पड़ेंगे। अब इससे हमें फ़ायदा होने वाला है और उनको भी नुकसान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उनको चीज़ सस्ती मिल रही है, पर हमारा जो है पैसा मजबूत हुआ। पर इसी के साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं, बस यही समझने वाली इसमें बात है कि हमेशा ऐसा नहीं होता है कि आपका पैसा मजबूत हो रहा है तो इसका ये मतलब है आप ज़्यादा इंपोर्ट ही करेंगे। आप इंपोर्ट क्यों करते हैं? क्योंकि अगर आपको ज़रूरत होगी तो आप इंपोर्ट करेंगे, नहीं होगी तो नहीं करेंगे। अब इन केस ऑफ पेट्रोलियम हो गया और आपके जो फॉसिल फ्यूल्स आते हैं उनके केस में डीजल, पेट्रोल, ये सारी चीज़ें आपको खरीदनी ही पड़ेंगी। अब वो खरीदनी पड़ेंगी तब तो हमारा फ़ायदा ही है कि भैया जहाँ पहले $80 खर्च करके $1 जो है $1 का तेल मिलता था, अब वहाँ जो है $50 ही खर्च करूँगा, $1 के बराबर तेल देखने को मिल जाएगा हमें, तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे हमारा फ़ायदा होने वाला है और यहाँ पे हमारी इंपोर्ट बढ़ जाएंगे। ठीक, यहाँ से समझिएगा। और वैसे हम तो पैदा करते नहीं हैं, तो इस वजह से वो फॉसिल फ्यूल की प्राइजेस हमारे यहाँ तो ऊपर नीचे होने से रही हैं। तो बस यही छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो कि आपको समझना था कि जब आपकी इकोनॉमी में महंगाई ऊपर नीचे होती है, उस हिसाब से भी आपकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट यहाँ पर अंतर ले आते हैं, डिफरेंसेस क्रिएट करते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। कोई और कॉन्सेप्ट में अगर आपको दिक्कत हो रही है कमेंट में बताइए। मैं सोच रहा हूँ आप लोगों ने छोटी छोटी बढ़िया बढ़िया वीडियो बनाऊँ जिससे आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।